तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके सामने एक संख्या है 50, है ना? उसको आप देख लीजिए, ये संख्या है 50। तो 50 है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 50 किससे किससे विभाजित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 50 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं। 50 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 50 4 से नहीं होगा, लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। 25 से विभाजित हो जाएगा और 50 अपने आप से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये 6 ऐसी संख्या है जो 50 को विभाजित कर रहा है। मतलब 6 में 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है। तो ये 6 संख्या है। कुल 6 संख्या 50 का गुणनखंड है। कुल कितनी? 6 संख्या। तो अगर हमसे पूछे कि 50 को कितनी संख्या 50 का गुणनखंड कितना होगा, 50 का कुल गुणनखंड कितना होगा, तो हम लोग इसे इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल करके। होता क्या है, ये तो छोटी सी संख्या है, आसानी से हम गिन के यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी यही चीज़ किसी बड़ी संख्या का पूछ दे कि उसका गुणनखंड कितना होगा, तो आप फंस जाइएगा। तो वो आसान विधि है जिससे हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हमें फैक्टर निकालना पड़ता है, मतलब उसे भी हम लोग गुणनखंड ही कहते हैं। तो देखिए 50 2 से कट रहा है, तो 2 से कितनी बार में कटेगा 50? तो 2 से 25 बार में कटेगा। तो 25, फिर ये 25 है, अब तो 2 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 50 25। तो इस तरह से 50 का जो है प्राइम फैक्टर जो हुआ वो हो गया 2, है ना? 5 इंटू 5, तो 50 25 दूना 50 हो गया। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 1 हुआ, क्योंकि 2 एक बार आया। 5 जो है 2 बार आया, तो 5 का पावर 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके कुल कितने गुणनखंड है 50 के। तो 50 के कुल कितने गुणनखंड है, इसको निकालने के लिए हमें ये पावर जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे कि जितनी भी संख्या आए, जितना भी गुणनखंड आए, उसके पावर में हम 1 जोड़ करके सबको आपस में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दिया, है ना? यहाँ पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दिया। अब इस तरह से जो भी आया उसे आपस में हम गुना कर देंगे। तो 1 + 1 2 आया और 2 + 1 3 आया। तो देखिए दोनों को गुना किया तो कितना आ गया? 3 दूना 6। देखिए कुल गुणनखंड कितना था? 6 था, और यहाँ भी 6 आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी संख्या का कुल कितना गुणनखंड होता है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे एक और संख्या का निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आइए, जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 200 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो 200 पे ही हम लोग निकालते हैं। यहाँ देखते हैं 200 का पूछ रहा है, तो 200 पे ही हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले 200, तो देखिए 200 के गुणनखंड, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 200 कितने से कट रहा है। 2 से कट रहा है 100 बार में, है ना? फिर 2 से कटेगा 100 कितनी बार में? 50 बार में। फिर 50 कटेगा 2 से कितनी बार में? 25 बार में। फिर 25 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 50 25। तो इस तरह से 200 का जो प्राइम फैक्टर हुआ, देखिए 2 3 बार आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 5 2 बार है, तो इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3, और 5 2 बार है, तो 5 का पावर 2। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या कहा था, कुल गुणनखंड के लिए ये जो पावर है, पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे।
ठीक है, तो कुल गुणनखंड निकल जाएगा। और ये पावर में भी एक जोड़ देंगे, 2 + 1, और दोनों जोड़ को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3, तो कितना आया 12। तो 200 के कुल 12 गुणनखंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि 200, देखिए 200 1 से तो कटेगा ही, है ना, 200 1 से कटेगा ही। देखिए 200 1 से कटेगा ही, 200 2 से कटेगा ही, 200 4 से कटेगा ही, 200 5 से भी कटेगा, 200 8 से भी, कटने का मतलब विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा, 10 से भी विभाजित होगा, है ना, 20 से भी विभाजित होगा, 25 से भी विभाजित होगा, है ना, 40 से भी विभाजित होगा, उसके बाद 50 से भी होगा, फिर 100 से भी होगा, फिर 200 से भी होगा। तो इस तरह से आप गिन लीजिए, 1 2, है ना, गिन के देख लीजिए कितना होता है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, है ना, 9 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ। तो ये कुल 12 संख्या है कि नहीं। तो 200 के कुल 12 गुणनखंड आपको मिल गए। यहाँ गिनती से भी देख लीजिए 12 गुणनखंड है टोटल, और हम लोग ऐसे भी बता दिए कि कुल 12 गुणनखंड आएंगे। तो आप किसी भी संख्या का इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप अपने से कुछ संख्या का देखिए निकाल करके, ख़ासतौर से देखिए 210 का देखिए, 300 का देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गिन भी लीजिए कि किससे किससे वो कट रहा है, और उसके के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे संपर्क करिए। तो आइए, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।